अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दाई सारी हाज़िर खिदमत है, खिदमत दीन मुस्तफ़ा सारी पैगाम के जरिए पूरे दुनिया के नजरों निगाह से होते हुए मुल्क ख्वाजा भारत मौजूदा राजा मौलवी वहान की मैदान दावत ईद के बाद दावत दीन के साथ इंसानी हासिल हुआ मौलवी वहान की मैदान में दावत ईद के बाद दावत दीन के साथ मिस्टर राजा है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लात मगर, और हाल न बदला जाएगा। 14वीं सदी में देखूंगा इस्लामी मुखालिफ ताकत है जिसमें जितना जमाना इस्लाम न बदला जाएगा। पर्दे में था जो इंसानी कोई जानता न था, अब आ गया मैदान में सब जान जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसने इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। मिस्टर राजा, ये कुरान की मंत्र का आयत का ये तर्जुमा होता है कि दुनिया में जितने धर्म है दुनिया में जितने मजहब है उन तमाम मजहबों में सबसे बेहतर मजहब, सबसे आला मजहब, सबसे अच्छा मजहब, सबसे अमोज होने वाले मजहब ये मजहब इस्लाम है। तो बताइए सारी दावत दीन के बाद दावत दीन का पैगाम देता है कि जब अल्लाह फरमा रहा है कुरान मुक़द्दस में, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दुनिया में तमाम दीन से बेहतर दीन इस्लाम है। मिस्टर राजा बताइए सारी तुझे दीन इस्लाम की तरफ बढ़ाने का दावत दे रहा है, दीन इस्लाम मानने का दावत दे रहा है, दीन इस्लाम अपनाने का दावत दे रहा है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने का तुझे पैगाम दे रहा है। तुम हमारे राजा हो, फिर जो मजहब हक रास्ता बताए, जो मजहब अमन शुक्रानी मजहब हो, जिस मजहब से अमन शुक्र शांति मिले बेहतर है उस मजहब में आके अपनी जिंदगी गुजारे। मिस्टर राजा अब दाई सारे का दावा भी है और वादा
कि दीन इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं। और 14वीं सदी इंशाअल्लाह ताला वक्त जरूर होने वाले को साबित कर दूंगा कि वाकई हम दीन इस्लाम आला मजहब है, बेहतर मजहब है। तो जो अच्छा है जो उसकी तरफ आने में इतराज जो बेहतर है उसे मानने में परेशानी क्या, हम दीन इस्लाम की तरफ आओ, आका की फरमान की तरफ आओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की साए में आओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बनो और दुनिया को आपका पैगाम पेश करो। मिस्टर राजा अब्दाई तुम्हारी मैदान में आया है दीन इस्लाम की बुलंदी को, दीन इस्लाम की सच्चाई को, दीन इस्लाम की अच्छाई को वाकई आला कर, वाकई सच्चा साबित कर, वाकई अच्छा मजहब साबित कर, इंशाअल्लाह ताला जरूर करके दिया जाएगा। मिस्टर राजा मगर अफसोस कि तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किस मुल्क का राजा हो। मिस्टर राजा जिस कुर्सी पे बैठ के तुम बादशाही करते हो, तुम हुकूमत करते हो, शायद कहीं न कहीं तुम भूल रहे हो कि तुम किस मुल्क की कुर्सी पे बैठ रहे हो, किस मुल्क की कुर्सी पे यानी बादशाही कर रहे हो। ये कुर्सी का क्या कहता है, ये कुर्सी का सम्मान क्या कहता है, और ये कुर्सी किस एतबार से चलता है। मिस्टर राजा तुम भूल रहे हो ये मुल्क मिलनसार है, अमर शोभी वाली मुल्क है। ये मुल्क किसी की हिम्मतगिरी से नहीं चलता, ये मुल्क किसी की मनमानाई से नहीं चलता, ये मुल्क एकता से चलता है। इस मुल्क के अंदर एक दूसरे की ख्याल रखा जाता है। इस मुल्क के अंदर जो एक संविधान को कायम किया गया, उस संविधान के मुताबिक ये मुल्क को चलता है। लेकिन मिस्टर राजा कि तुम अपनी जिम्मेदारी को भूल कर कदम को उठा रहे हो। मैं तुमसे खुश हूँ बहादुर राजा, तुम जैसे राजा को मुझे जरूरत है, तुम जैसे राजा मुल्क को चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें जिगर बख्शा, हिम्मत बख्शा, लेकिन तुमने इंसाफ की सबक नहीं पढ़ा, तुमने मनमाना ही शुरू कर दिया राजा। तुमने यूं समझ लिया कि मैं कर रहा हूं सही है। मिस्टर राजा वाकई बेहतर राजा एहसानी एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। तुम जैसे राजा उनको चाहिए, उनको जरूरत है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इंसाफ है, तुमने कहीं वो इंसाफ के अंदर में दगाबाजी शुरू कर दी, बेईमानी शुरू कर दी, चोरी शुरू कर दिया, और मुल्क को जब चला रहे हो कहीं ना कहीं तुम मुल्क की आयन से हटकर मुल्क को ले जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के तहत मुल्क को ले जा रहे हो, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ मुल्क को ले जा रहे हो। मिस्टर राजा एहसानी तुझे पसंद करता है कि मुल्क को ऐसे यानी ऐसे बहादुर राजाओं के राजा की जरूरत है, मगर खबरदार रहना राजा, होशियार हो जाओ। ये अगर इंसाफ तोड़ने की कोशिश जारी रहा और हक इंसाफ को तुम अगर मरोड़ने से अपने आप को पीछे नहीं हटा, तो याद रखना मुझे वार्निंग देता हूं कि 14वीं सदी में आने वाला इस्लामी तुम्हें इस तरह कमर तोड़ देगा कि तेरे लिए घुसना भी मुश्किल बन जाएगा। जैसा कि हमारे पिता किसी दौर में बारूद को तोड़ा गया, किसी दौर में फिरौन को तोड़ा गया, किसी दौर में नमरूद को तोड़ा गया, किसी दौर में यजीद को तोड़ा गया, किसी दौर में अबू
बादशाही अपनाने की खातिर, मुल्क की कुर्सी संभालने की खातिर जब मुल्क के अवामों ने तुमने अपना पैगाम शुरू किया तो तुम्हारा एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। सुना है रब वालों ने जो तुम्हारे धर्म के भक्त हैं, जो तुम्हारे धर्म के बाबा है वो बाबा सुने, जो हमारे धर्म के बाबा है वो सुने, जनता सुनी, कौम सुना, तुम्हारी सम्मान पूरा हो गया, तुम मुल्क के राजा बन गए। मगर राजा बनने के बाद थोड़ा बड़ी सुनूक देना शुरू कर दिया। आते ही तुम्हारे खासकर्ताओं में से, तुम्हारी पार्टियां से, तुम्हारी इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ एक भय फैलाना शुरू कर दिया। क्या हो तुम दुआ हो क्या निकल जाओगे क्या हो? एक राजा, एक प्रजा का राजा हो, हम जैसे अगर प्रजा है तब तुम जैसे राजा हो, हम जैसे प्रजा ही नहीं, तुम जैसे राजा क्या काम था, किस काम का और किसका तुमने शुरू कर दिया, मुसलमानों ने भय फैलाना शुरू कर दिया। और माशाअल्लाह तुम्हारे नाम तारीफ करता बसता है, ये तो मुमकिन है। अभी आगे आगे देखते चलो, कितना मुल्कों का मामला तुम्हारे साथ भारी करना होगा। मिस्टर राजा, तुम आते ही इस्लाम और मुसलमानों को एक टारगेट में राजनीति के तहत लेना शुरू कर दिया। नहीं मौलाना ने घिर चुका है, नहीं परेशान है, नहीं अपने आप में यानी अफसोस से रास्ते से गुजर रहा है, मुल्क के अवाम आंसू की निछावर कर रहे हैं। तुम तो राजा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो संदेह हो, थोड़ा उठाओगे चले जाओगे, सामने आ जाओगा, क्या तुम्हारी शिकायत है? झोला उठाओ चला जाएगा, जाओगे राजा, नन्ना बन सके कोई गिरफ्तारी है, तुम्हें निकलना भी मुश्किल कर दिया जाएगा। वाकई हम दीने इस्लाम, तुम जहां मांगोगे गिरफ्त कर लेगा तुम्हें। ये एक वादा भी रहा, एक दावा भी रहा, एक चुनौती भी रहा, वाह भी रहा। मिस्टर राजा, तुम मुल्क की कुर्सी को संभाले, अफसोस राजा कि तुम्हारे घर के अंदर में कोई दगा था, तुम्हारी सुना गई आवाज था, सबका साथ सबका विकास, मगर तुम्हारे घर के अंदर में कोई दगा था, जो दिल की दगा कोई देखता है। तुमने अपनी दगा का इजहार कर दिया और इजहार करना शुरू कर दिया। तुमने इस्लाम के खिलाफ बहुत ही धरती में तुमने मुसलमानों की बात है, मसाइल बहुत ही धरती और तुमने अपने माँ यानी मुसलमानों की माँ बहनों के अंदर की खातिर तुमने दीने मुस्तफा दिया, तुमने दीने मुस्तफा से गुप्ता हटाने की पहल शुरू कर दिया। ए राजा, अब दीने मुस्तफा है, कुरान का फरमान है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये मुक़द्दस किताब से, ये मुक़द्दस किताब वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ऐ राजा, कान खोल के इस्लामी पैगाम को याद रख लो। अगर इस्लाम से नुक्ता हटाने की कोशिश करोगे और नुक्ता हटाने की तरफ पहल और कदम बढ़ाओगे तो पूरी जिस्म पे तुम्हें इतने नुक्ते लगा दिए जाएंगे कि तुम पहचानने ही नहीं आओगे मोदी हो क्या हो। इतने नुक्ते लग जाएंगे तुम्हारे जिस्म के अंदर में। मिस्टर राजा, तुम भूल चुके हो चंद औरतों को जगा कर और तुम दीने मुस्तफा पे निकाला और कहते हो इस्लाम आतंकवाद है। आज तारीख इस्लामी को तुम्हें हिजरा छक्का मौका बनाने को क्यों जरूरत पड़ी? और इंशाअल्लाह ताला मुझे बनाया हुआ पूरी दुनियाए आलम इस्लाम में अपनी इस्लाम वालों में से इस मोहर का इनकार करने वालों को देख लूंगा। मोहर को
संविधान है इस्लाम मुखालिफ ने गवाही को पेश करवा दी और इस्लाम ने नुक्ता लगाने का काम शुरू किया। रबने वालों को पसंद नहीं, अताई एहसानी को भी पसंद नहीं। अताई एहसानी पूछता है तुमसे, तुम एक राजा हो, तुम्हें इतना समझ नहीं जो मुल्क का राजा हो समझने की जरूरत है। क्या वो चंद औरतें चंद नाम पहने इस्लाम के ठेकेदार थी क्या? वही इस्लाम की रहनुमा है क्या? वही इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की है क्या? वही इस्लाम के डायरेक्टर है क्या? वही इस्लाम को चला रही है क्या? जिनकी गवाही से जिन्होंने इस्लाम को नुक्ता लगा दिया, खैर कहने लगा दिया तुम्हारी जो काम था दिया गया 40 साल के बाद काम आएगा। लेकिन मिस्टर राजा तुम जानते नहीं और शायद जानते नहीं तो जान ये मुल्क खादा भारत है, इसमें किसी की मनमानी नहीं चलेगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगा और हमारा भी मनमानी नहीं चलेगा। ये एकता सम्मेलन वाले मुल्क है, ये मिलनसार मुल्क है, ये मुल्क में रहने वाले आपस में एक दूसरे से जो हरकत करके जीते हैं और तुम्हारा अक्सर वो काम नहीं रहा कि तुम आपस में फूट डालो, दिमाग डालो, आपस में एक तलाश डालो, ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगा। और हमारी पैगाम से तमाम हिंदू भाइयों से लड़ाई नहीं, इस्लामी मजहब के अलावा जितने गैर मजहब है, गैर इस्लाम मजहब है, उन सब में किसी से लड़ाई नहीं, तुमसे लड़ाई है। तुम हमारे राजा हो, हमारे मुल्क के राजा हो, इसलिए तुमसे लड़ाई है और हमने इस इस्लाम की नुक्ता हटाने की कोशिश किया, इसलिए तुमसे लड़ाई है और उनसे लड़ाई है जो इस्लाम के खिलाफ अपनी ईमान को खोल के आगे बढ़ेगा, उनसे लड़ाई है। बाकी तमाम हिंदुओं से, हिंदू भाइयों से, बहनों से और दीगर मज़ाहिब के गैर इस्लामी मज़ाहिब के लोगों से किसी से कोई लड़ाई नहीं, तुमसे लड़ाई है। याद रखना है इस्लामी नसीहत तो ऐसा कोशिश है कि हर चीज का एक हक होता है। मुल्क ख्वाजा में मुसलमान है या फिर दीन इस्लाम का पैगाम है तो चंद औरतों की निगहबानी में नहीं है। तुम्हें पता नहीं तो आज सुन लो, मैं तुझे बताता हूँ कि हम मुल्क ख्वाजा नगर में अगर बसते हैं, रहते हैं, सहते हैं, मुस्तफा का दीन का परचम इस्लाम अगर लहरा रहा है तो हुजूर गरीब नवाज का रहमो करम है और हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान में चमकने वाला मजहब इस्लाम के हुजूर गरीब नवाज अरे ये रहमत और रिजवान का निगहबानी है। मिस्टर राजा तुम एक राजा हो, तुमने जो इस्लाम में नुक्ता लगाया तलाक के मसाइल के मुताबिक, तुमने हमसे झगड़ा नहीं लिया, भारत के मुसलमानों से झगड़ा नहीं लिया, चंद औरतों को जिसको तुमने बुलाया था उनसे झगड़ा नहीं लिया, तुमने गरीब नवाज से झगड़ा लिया है। इसे मैं साबित कर दूंगा, तुम गरीब नवाज से झगड़ा लिया है। राजा क्या तुम लड़ने सकोगे गरीब नवाज की ताकत से? क्या लड़ने सकोगे गरीब नवाज की शान से? जरा फैसला कर लेना। मैं तुझे जो नसीहत पेश कर रहा हूं, मैं साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमने इस्लाम में नुक्ता लगा के तुम ऐसे मुल्क के राजा हो, सबका साथ सबका विकास, फिर ख्वाजा का साथ रहा, ख्वाजा जिसकी निगहबानी कर रहे हैं, जिसके लिए ख्वाजा आए हैं, जिस पर मुसलमान कायम है और मुसलमान जिनकी निगहबानी में है, तुमको उनकी सजावट से तुमने खिलवाड़ कर दिया, तुमने उनकी निगहबानी वाली चीज को तुमने कुर्बान कर दिया। जाहिर सी बात है तुमने उनके साथ लड़ाई शुरू की और तुमने जो लड़ाई किया वो हमसे नहीं किया, तुम उनसे लड़ाई किया, ख्वाजा गरीब नवाज से लड़ाई किया है। और हुजूर गरीब नवाज का शान पूरी दुनिया में आया, उनकी तमाम शान को जानने के बाद उसने फैसला कर लेना। क्या गरीब नवाज से लड़ने सकोगे? क्या गरीब नवाज की शान से तुम टकराने से लगोगे? मौजूदा
अपनी गुलामी में आया है और दीन मुस्तफा की गुलामी में आया है, तमाम उम्मत मुस्लिमा की गुलामी में आया है, गुलामी करके चला जाऊंगा, अचानक आया भी हूँ, अचानक चला भी जाऊंगा। मिस्टर राजा उन चंद महीनों में नसीहत की वजह से तुम्हें मामलों पे अरसा लगा, बहुत दयालु रहा राजा, बहुत दयालु रहा हो, तुम्हारी दयालु करके अब मुझे तरस आ गया कि तुम इतने बड़े दयालु राजा हो राजा कि इस्लाम जैसे फरमान का तुमने नुक्ता लगा दिया। वाह राजा वाह, अरे जरा दयालु हो तो अपनी बीवी जसोदा पर भी दयालु बन के दिखाओ। राजा कहाँ जाओगे? एक इंच भी खसकने नहीं दूंगा। मुसाफिर की लड़ाई है, बाबाओं की लड़ाई है, हुजूर गरीब नवाज की गुलामों की लड़ाई है। राजा गरीब नवाज आए थे, तलवार नहीं लगा था, कभी कहना भी नहीं कि इस्लाम में शरीयत मुल्क है, मजहब है, आतंकवाद मजहब है। क्यों? तुम जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क का राजा हो, इस मुल्क में इस्लाम फैलाने वाला कोई तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। अगर अपने जरूरत किसी चीज को जरूरत पड़ा तो गरीब नवाज ने काशा की तरफ इशारा करके अनासागर को समझ जाने का ऐलान कर दिया। ऐ राजा, याद रखना गरीब नवाज की वो तारीख और वो सबक को कि गरीब नवाज की कटोरा में सागर सिमट गया, तलवार नहीं चला था राजा, और आज उसकी गुलामी में है। जो इंसानी लड़ाई छिड़ा है उसमें कोई तलवार नहीं है। ये उस्तादी डंडा है जो हर मदरसों में होता है, हर स्कूलों में होता है, हर मौलानाओं के हाथ में होता है, हर मास्टरों के हाथ में होता है। बाबा जो होते हैं हमारे ये डंडा लिए रहते हैं, जो तुम्हारे धर्म के बाबा पंडित जी होते हैं वो भी एक हाथ में डंडा लिए रहते हैं। ये डंडा कितने को किस तरीके से तोड़ेगा गिराना नहीं है राजा, बाकी तलवार की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो गरीब नवाज समझ देंगे किस तरीके से मंजिल को तय किया जाएगा। ऐ राजा, तुझे दावत दीन, दावत इस्लाम यानी दावत दीन का पैगाम दे रहा है, इस्लाम कबूल करने की दावत दे रहा है। इन तमाम मजहब में सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है, अमन वाला मजहब है, अच्छा मजहब है, सच्चा मजहब है। छोड़ो तुम अपने मजहब को, कबूल करो दीन मुस्तफा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वरना खैरियत खराब कर दूंगा। तुम क्यों मुसलमान मोहम्मद को ज्यादा हमदर्द अपनी बीवी की हमदर्दी नहीं? नन्हा बच्चे चच्ची जसोदा चाची के हमदर्दी नहीं? क्या राजा, ये कितना बड़ा इंसाफ है राजा। राजा खारिज करो कोर्ट से इस्लाम के खिलाफ जो पटिशन कराके मसले पे लगा है, खारिज करो राजा। मैं हूँ 14वीं सदी का मुसाफिर, दीन की गुलामी में आया है, खादा की गुलामी में आया है, कुल औलिया अल्लाह की गुलामी में आया है, उम्मत मुसलमान की गुलामी में आया है। तुम्हें जो हिसाब देना है मुझसे बताओ, मैं तुम्हें हिसाब दूंगा। अपनी मुसलमानों की कमियां का हिसाब चुकता करने आया हूँ और मेरा हिसाब लेने आया हूँ। मिस्टर राजा खारिज करो। जो हमारा धर्म है और जो तुम्हारा धर्म है, दोनों में फैसला कर लो। हमारी धर्म में किसी इख्तिलाफ के मुतालिक अगर गुस्से में आके, किसी जाने अनजाने में आके, ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं जो कि तलाक की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो किसी न किसी एतबार से खौफ जरूर होता है, मामला जरूर
है और फिर वही बीवी से वो शादी करता है, तो ये इबरतनाक सबक है। इस खौफ से जल्द ब जल्द कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक न दे। हमारा इस्लाम को छूट दिया है, हमारा इस्लाम ने एक रास्ता दिया है, मगर शायद ऐसा नहीं। किसी भी कारण से अगर जज्बात में आके अगर तुम अपनी बीवी को अपने मजहब के अकायद के बिना मुझे तलाक दे दो, अल्लाह रब्बुल सवाल जाने बाबा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दिए हो, कि यूं ही छोड़ दिए हो, तुम जानो तुम्हारे रब जाने और तुम्हारे इर्द वाले जाने, मैं कुछ जानता हूँ कि तुम छोड़ दिए हो। और बेचारी चच्ची बहुत ज्यादा तड़पती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐ राजा, तुम्हारी दीन के अंदर, तुम्हारे धर्म के दरमियान अगर ऐसी कोई सूरत और ऐसी कोई रास्ता नहीं कि जिससे तलाकशुदा औरत को अपनाया जाए, तो तुम्हारे वो धर्म से बेहतर मजहब इस्लाम है। आओ मैं तुझे तौबा कराऊं, आओ मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं और फिर सुना के आप तुम्हारे हाथ में समाओ, आओ मैं तुम्हारे गले में माला पहनाऊं। मेरा धर्म ऐसी मूलभूत इजाजत देता है। राजा क्या के पैगाम जैसे के राजा हो और फिर तुम्हारा एक अहम पैगाम है। राजा तुम पसंद राजा हो, हमको पसंद करते हो। राजा संभालो दशोरा की हाथ लो और पूरी दुनिया के अंदर एक इंसानियत का अहम पैगाम दो, ताकि फिर तुझे कोई दूसरा हिजरा मौका छक्का न कहे। अगर तुझे हमारी नसीहत के बदले नहीं आएगी तो तुम नाम का क्यों हिजरा बनते रहोगे? नाम का ही हिजरा बना दूंगा मैं। ऐसा नहीं मुसाफिर हूँ, तुम्हें तो राजा हो, राजा बन करके आए हो, देश चलाने के लिए आए हो, मुल्क चलाने के लिए आए हो, कौम को सुकून देने के लिए आए हो, कौम यानी मुल्क को आगे की तरफ ले जाने के लिए आए हो। अरे बाप रे बाप, हमारी बात राजा तुमने तो आगे ही इस्लाम में अमली डालना शुरू कर दी। और सिर्फ कोई बात नहीं, अभी देखते चलो तुमने कहा इस्लाम को झुकाने की शादी से की है, खुलासा करते जाऊंगा। राजा इस्लाम है खिलौना है, इस इस्लाम के खिलाफ बड़े बड़े बादशाह आए और अपना पीठ छुड़वाकर अपनी पीठ को दाग करके और चले गए। मिस्टर राजा मौजूदा दौर अगर इस्लाम के खिलाफ अगर कदम बढ़ाए, अपने आप को सर बुलंद करोगे तो सर से लेके कदम तक छोड़ दूंगा। मिस्टर राजा को इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम क्या है। मिस्टर राजा इस्लाम को समझने की कोशिश करो। मिस्टर राजा वो चंद माह पहले इस्लाम के डायरेक्टर और इस्लाम के ठेकेदार और इस्लाम के रहनुमा नहीं है कि जिन्हें पसंद और नापसंद की वजह से हम इस्लाम में कोई मोहर लगाए। और मैं तालिब के साथ कहता हूँ, मैं हूँ मौजूदा सदी इस्लाम की गुलामी में आया हूँ। जो तुझे इस्लाम के मुताबिक पूछना है मुझसे पूछो, मैं तुझे जवाब दूंगा। हटाओ सुप्रीम कोर्ट के इस्लाम के मुताबिक जवाब का दिल। कितनी आहे रब वालों के जो आशिक है उन सब की कितनी आहे आसमान से टकरा रही है। हटाओ राजा, अब लड़ाई लड़ रहा हूँ, अब से लड़ रहा हूँ और साथ ही साथ तुम एक पसंद राजा हो। तुझे मुसलमानों के माँ बहनों के तरस आ गई, इस्लाम में नुक्ता लगा लिया। तुझे अपनी बीवी पे तरस नहीं आया, अपनी बीवी पे तरस करो राजा, अपनी बीवी पे तरस करो वरना करता छोड़ा दूंगा। राजा आओ फिल्मत मौजूदा मौजूदा ठिकाना राजा गली में रहता हूँ। राजा आओ, मेरा इस्लाम ये इजाजत देती है कि तुझे कलमा पढ़ा के तुझे मुसलमान बना के जो दशोरा जैसा मायूस बेवा औरतें को गंभीर औरतें को फिर से तुम्हारे हाथ में दिया जाए। आओ राजा
दुनिया को सबक दो, इंसानियत की सबक दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी कि मैं औरतों को मेहमान नहीं हूँ और औरतों से मेरा कोई कर्ज नहीं है। मिस्टर राजा, अल्लाह के वास्ते मैं तुझे हिदायत करता हूँ, तुझे नसीहत करता हूँ, तुझे खबर करता हूँ कि तुम इस्लाम के खिलाफ मत आओ। आने से पहले इस्लामी पढ़ाओ को पढ़ लो। इस्लाम के खिलाफ आने वाले को बुलाता मिस्टर राजा, तुम्हें हुकूमत की कुर्सी पे बैठकर दीने इस्लाम को मिटाने की अगर साजिश की तो वादा रहा कि चिटाई पर बैठ के तुम्हें हुकूमत की कुर्सी को गिराऊंगा। मिस्टर राजा, जो निरंतर और के निकाम लगा के मुल्क के संविधान में या मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के अदालत में अपनी मजबूरी के पेश की तलाक के मसाइल को कार्रवाई बहनों को कह दो कि इस्लामी एहसानी मुसाफिर ने तुम्हारे नाम पे कुफरियत का मोहर लगा चुका है। मुसलमान नहीं, उसकी बाप की जागीर नहीं है इस्लाम राजा। उसको कहते थे तुम इस्लाम नहीं लगा दिए, कोई कुछ और कह देगा, कुछ और लगा दोगे, कोई कुछ और कह देगा, कुछ और लगा दोगे। आओ मैं तुझे तलाक का मसाइल समझाऊं कि तलाक के मसाइल में क्या फायदा है मेरा बच्चा। तुम उन्हें कह दो कि तुम्हारे नाम पे मोहर लग चुका है, तुम मुसलमान नहीं हो। अब तुम मेरे अंदर अमन कायम करो कि तुम अपना पसंद राजा जिसे इस्लाम हम फिट कर दे उसे इजाजत को धर्म चुन लेने की। दुनिया के जितने धर्म है वो धर्म चुन ले। उन्हें अगर हिंदू धर्म या सनातन धर्म अच्छा लगता है या बहुत सारे धर्म है, जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म में चले जाए। मुझे वैसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारा भाई के रूप में मैं साथ हूं और साथ देता हूं कि अब वैसे मुसलमानों को पकड़ के तुम उनकी दिशाओं में टीका चंदन लगा दो, चूना लगा दो, उसे हिंदू बना के रख दो, उसे हिंदू बना के रख दो। मुसलमानों को वैसे मुसलमान को इस्लाम की जरूरत नहीं है। उनके साझा नगर भारत तमाम इस्लामी इल्माओं को वार्निंग दे रहा हूं इस मसाइल के मुताबिक जिन किसी को भी आना हो और को सपोर्ट में और एहसानी के खिलाफ आ जाए। देख लेगा एहसानी और बहादुर पहलवानों को, देख लेगा एहसानी इस्लामी इल्माओं को, देख लेगा एहसानी इस्लामी बाबाओं को। जो आएगा उसे देख लिया जाएगा। वो औरतें मुसलमान नहीं है, उन्हें खबर कर दो और खारिज करो। जिन औरतों के मुताबिक तुमने पेंशन को कबूल किया है, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में उसे बेंच में रखा गया है, उसे खारिज करो राजा, वरना तुम्हारी निशानी को खारिज कर दूंगा, तुम्हारी निशानी को इस तरीके से बर्बाद कर दूंगा। दुनियावी लड़ाई नहीं है, बाबा की लड़ाई है राजा, कोई गोली बंदूक पिस्तौल की लड़ाई नहीं है, लाठी डंडा तलवार की लड़ाई नहीं है। अब तो वो लड़ाई आ गया है कि अब साबित करने की बारी है किसका धर्म में शक्ति है, कौन धर्म वाला अच्छा है। अब तो वो आ गया है, तलवार वाली नहीं है राजा। आओ तुम उन मां बहनों की पूरी हिस्ट्री, पूरी रिकॉर्ड तुम शरियात नेशनल चैनलों में चलिए कि पूरी दुनिया में ये पहचान मिल सके कि वो किसकी बीवी है, वो और के मां बहने किसकी बहनें हैं, वो मां बहने किसकी बेटियां हैं। तुम पूरी शरियात पूरी दादा के साथ
दीन इल्ला इस्लाम, जितने दीन है दीन में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। अब दाई इस्लामी तुझे दावत दीन कबूल करने की दावत दे रहा है, राजा अम्र को कायम करो, ये अम्र माना मजहब है, तुम अम्र पसंदीदा मुल्क में रहते हो और इंशाअल्लाह ताला तुझे मुसलमानों से हमदर्दी भी है, मुसलमानों की माँ बहनों से तुझे इस्लाम को मोहब्बत भी है, तुझे उनसे हमदर्दी भी है। और मेरी तरफ तो एक छोटा सा नजराना है कि तुम जो सौदा से हमदर्दी कर लो राजा, बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया की